हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग कल की निफ्टी के एक्सपायरी के इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझेंगे और ऑप्शन चेन के अंदर कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, वो देखेंगे। और आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में प्राइस एक्शन यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो 25 जैन को शुरू हो रहा है, प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड, जिसको आप जो है इस वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आप लोगों को बेसिक से प्राइस पैटर्न, प्राइस एक्शन और टेक्निकल इंडिकेटर्स और रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ सिखाया जाता है। अब आप देखो, यहाँ पर मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हुए हैं, वो देखेंगे। और आज जो है आपको ऑप्शन चेन को ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कल हम लोग कैसे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर निफ्टी जो है ये 10 जैन को 23,600 के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहाँ से एक बहुत बड़ा यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। तो ये डाउन ट्रेंड ऑलमोस्ट यहाँ पे आपने देखा, और उसके बाद जब भी कोई ट्रेंड आता है, डायरेक्शनल मूव आता है, तो उसके पास जो है प्राइस जो है साइडवेज हो जाता है। तो हमने देखा कि निफ्टी ने 23,044 का लो बनाया और उसके बाद फिर अभी फिलहाल निफ्टी के अंदर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 23,345 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन चेन पर जाके देखेंगे कि ऑप्शन चेन के ऊपर अभी कल की एक्सपायरी के लिए कहाँ पर ट्रैपिंग हो सकती है, कहाँ पर ऑप्शन राइटर्स को ट्रैप किया जा सकता है, या कहाँ पर हम लोग पुट राइटर्स को ट्रैप कर सकते हैं। अब आप चार्ट पर देखोगे तो 23,044, मतलब हम 23,000 का स्ट्राइक प्राइस जाके चेक करेंगे कि वहां पर कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत है, ऑप्शन राइटर ज़्यादा स्ट्रांग है या पुट राइटर ज़्यादा स्ट्रांग है। जब ऑप्शन राइटर जो है वो ऑप्शन सेलर होता है, उसका रिस्क अनलिमिटेड होता है, तो हम लोग ऑप्शन चेन जो है ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब आप 23 के स्ट्राइक प्राइस पर जाके देखोगे तो 23 जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, राइट, वहां पर आप देखो कि पुट साइड पर ओपन इंटरेस्ट कहां पर है। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट यहां पर 1,52,000 है और इसके अगेंस्ट जो कॉल राइटर है वो काफ़ी कम है। मतलब कहने का ये है कि कल की एक्सपायरी का जो सपोर्ट है वो 23,000 है। ठीक है, अब अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 23,213 पर, तो इसके पास जो स्ट्राइक प्राइस है वो 23,200 है और 23,200 पर फिलहाल अभी यहाँ पर पुट राइटर जो है वो कॉल राइटर से ज़्यादा है। इसका मतलब मार्केट की अभी सपोर्ट है। ठीक है, और आप यहाँ पर देखोगे कि ओआई चेंज ऑलमोस्ट यहाँ पर बिल्कुल सेम है। सो आज जो है मार्केट साइडवेज रहा, आपने देखा। सो 23,200 जो है वहाँ पर फिलहाल सपोर्ट है, वहाँ पर पुट राइटर्स ज़्यादा है। पुट राइटर्स ज़्यादा होते हैं तो मार्केट में सपोर्ट बनती है, करेक्ट। और जहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस होता है। अब हम लोग 23,300 का स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो 23,300 के स्ट्राइक प्राइस पर 1,93,278 कॉल राइटर्स हैं, जिसके सामने सिर्फ 33,000 के पुट राइटर्स हैं। मतलब मार्केट को जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 23,300 का मिलेगा। अब हम लोग चार्ट पे जाके देखेंगे कि 23,300 पर हमारी मार्किंग कहाँ पे बनती है और प्राइस चार्ट के ऊपर 23,300 के ऊपर क्या लेवल बन के आता है। प्राइस चार्ट के ऊपर 23,345 पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ऑप्शन चेन के अंदर 23,300 जो है वो फिलहाल अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो अब अगर मान लो मार्केट 23,300 को कल ब्रेक करती है, ठीक है, 23,300 का लेवल हम लोग अपने चार्ट के ऊपर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। 23,300 यहाँ पर आ रहा है। सो यहाँ पर अगर मान लो मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, तो एक करेक्टिव डिक्लाइन जो बनेगा वो आपको बाय साइड के ऊपर देखना चाहिए, करेक्ट। और अगर मार्केट 23,133 पर खुलती है, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट है यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है यहाँ से, लेकिन वहाँ से मार्केट गैप फिल करके ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ जा सकती है।
अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि ओवरनाइट यूएस मार्केट के अंदर क्या हुआ और किस तरह से सेंटीमेंट डेवलप हो रहे हैं ओपनिंग करते वक्त, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। करेक्ट। अब वापस ऑप्शन चेन पर जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है देखेंगे कि कौन यहाँ पर ट्रैप हो सकता है। देखो, जब भी किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जहां पर मैक्सिमम कॉल राइटर्स या मैक्सिमम पुट राइटर्स होते हैं, वो प्राइस अगर इंट्राडे में बीट होता है तो एक ट्रेंडिंग मूव आता है, ठीक है। और उस टाइम पे मार्केट के सेंटीमेंट्स कहते हैं, जब वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्या हो रहा है, वहां पर आपको एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या सेंटीमेंट्स हैं वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर 23,300 के ऊपर मार्केट ट्रेड करने लग जाता है तो ये यहाँ पर 23,300 पर जितने भी कॉल राइटर्स हैं ये लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि आप देखो इसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो 22 रुपीज़ है और कल मार्केट खुलने पर इसमें उनको डीके मिलेगा, तो शायद सुबह सुबह ये लोग यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर देंगे अगर वहाँ पे मार्केट बहुत बुलिश होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर मार्केट बेरिश होती है, राइट, तो बेरिश मार्केट के सेंटीमेंट्स में आपको ये देखना है कि इमीडिएटली 23,200 के नीचे इनफैक्ट 23,100 पर भी काफ़ी सपोर्ट है, ठीक है। देखो, आप देखो 23,100 पर 1,04,000 है और यहाँ पर 31,000 है, तो 23,100 जो है वो यही लेवल बन के आता है 33,133। सो एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है आपको यहाँ पर एक ट्रेंड मूव दे दे और 23,300 और 23,350 के आसपास जो है मार्केट की क्लोजिंग हो सकती है। लेकिन अगर जैसे कि कल रिजल्ट भी है रिलायंस का और काफ़ी मेजर कंपनीज का रिजल्ट है, शायद इन्फोसिस का भी का रिजल्ट है, तो वो निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और अभी आपने देखा कि टीसीएस के रिजल्ट के दिन, टीसीएस के रिजल्ट के बाद वो 4% 5% ऊपर हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉल राइटर्स के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। सो आई थिंक आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।